नमस्कार मित्रों, मैं भवानी चुफाल अपने YouTube चैनल भानुमति के पिटारे में आपका स्वागत करती हूँ। आज इस पिटारे से क्या निकला? आज इस पिटारे से निकला है नाम का महत्व। नाम का महत्व? हाँ जी, नाम का महत्व। पहले के जमाने में जो बच्चों के नाम रखे जाते थे उनका मीनिंग होता था, मीनिंगफुल नाम होते थे। बट आज के जमाने में तो मतलब ऐसे ऐसे नाम रखे जाते हैं कि मीनिंगलेस होते हैं। कई कई नाम तो बिल्कुल मीनिंगलेस होते हैं। जो हम बच्चों के नाम रखते हैं उस पे उसका असर उनके व्यवहार, उनके विचार पर बहुत ज्यादा पड़ता है। इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए। चलिए, नाम का महत्व क्यों है ये मैं आपको एक छोटी सी कहानी से समझाने की कोशिश करती हूँ। ये मेरा नजरिया है, हो सकता है आपका नजरिया मेरे नजरिए से अलग भी हो सकता है, पर ये कहानी मैंने अपने बचपन में अपनी माँ से सुनी थी। बहुत समय पुरानी बात है। एक ब्राह्मण था, होने को तो वो ब्राह्मण था, पर अपनी दरिद्रता की वजह से, अपने कुछ ना कर पाने की वजह से, या अपने कोई अच्छा धन अर्जित ना कर पाने की वजह से, अपनी गरीबी की वजह से वो हमेशा दुखी रहता था। धीरे 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 उसने ये दुख का असर ये हुआ कि उसने भगवान का नाम लेना ही छोड़ दिया। उसका मानना था कि ऊपर वाला मेरे लिए कुछ नहीं करता, जबकि हर इंसान को, अगर वो इस धरती पर आया है, अगर वो इस जन्म में अच्छे कर्म कर भी रहा है, तो कहीं ना कहीं पुराने जन्मों के कर्मों का भार तो हमें चुकाना ही पड़ता है। इस बात को ना समझकर वो कभी भी नहीं करता था। फिर उसका ब्याह हुआ, उसकी शादी हुई। उसकी शादी में के बाद उसको एक पुत्र हुआ। उसकी पत्नी बहुत नारायण भक्त थी, यानी विष्णु भगवान की परम भक्त थी। तो उसने अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया। अब जब भी अपने बेटे को पुकारता ब्राह्मण, तो वो नारायण नाम से ही पुकारता, क्योंकि उसके बेटे का नाम तो नारायण ही था। नारायण ये कर दे, नारायण वो कर दे, नारायण यहाँ चल, नारायण आज खाना खा ले। तो जितनी बार वो नारायण का नाम लेता, उतनी बार वो अपने पाप धीरे धीरे कम करते चला गया। धीरे धीरे उसके पापों का जो कोटा था वो कम करते चला गया। अब धीरे एक समय के बाद तो सभी की मृत्यु होती है। इस मृत्यु लोक को छोड़कर हमें जाना ही होता है। तो वो समय उस ब्राह्मण का भी आ गया। यमदूत उसे लेने आए। तो कहा जाता है कि जब हमारी मृत्यु होती है तो हमें यमदूत दिखाई देते हैं। कुछ इसी तरह उस ब्राह्मण के साथ भी हुआ और उसे यमदूत दिखाई देने लगे। यमदूतों ने उसे आकर, जैसे ही उसकी आत्मा को उसके शरीर से अलग करने की चेष्टा या प्रयास शुरू किया, तो उसने जोर जोर से अपने बेटे का नाम लेना शुरू कर दिया और साथ में कहना शुरू कर दिया, नारायण मुझे बचा लो, नारायण मुझे बचा लो, नारायण नारायण नारायण। ये नारायण 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 नाम ने उसे मृत्यु लोक से यमराज की यहाँ नहीं बल्कि मोक्ष प्रदान किया और वो सीधे जाके वैकुंठ पहुंच गए। वैकुंठ आकर जब वो साक्षात विष्णु भगवान का दर्शन करता है, तो वह ब्राह्मण बड़ा आश्चर्यचकित होता है, क्योंकि उसने अपने जीवन में विष्णु भक्ति तो बहुत पहले ही छोड़ दी थी। फिर कैसे उसने ऐसे पुण्य अर्जित किए कि वो सीधे वैकुंठ पहुंच गया। तब विष्णु भगवान उसे कहते हैं कि दिन भर में तुम कितनी बार मेरा नाम स्मरण करते थे, कितनी बार नारायण नारायण कहकर अपने पुत्र को बुलाते थे, और उतनी बार तुम नारायण का जाप करते थे, प्रभु का जाप करते थे। उसमें उसे पता भी नहीं चलता था और वो जाप भी करता रहता था। और अंत समय में तुमने मेरा नाम लेकर सीधे मृत्यु लोक से सीधे यमराज के द्वार ना जाकर सीधे तुम कहां प्रवेश कर गए? वैकुंठ में। तो जो नाम का महत्व होता है वो बहुत ज्यादा होता है। जब आप अपने बच्चे का नाम जिस तरह से भी रखें, जैसे पुराने जमाने में आप देखते होंगे औरतों के नाम दुर्गा, सरस्वती या इस टाइप से हुआ करते थे। आदमियों के नाम राम, रमेश, मोहन,
मतलब कुछ ना कुछ प्रभु के नाम तो रखे ही जाते थे। अब परिहास का विषय है, थोड़ा सा इस टॉपिक को थोड़ा लाइट करना चाहूंगी। देखिएगा, जिनके भी घर में उनके बच्चे का नाम रुद्र होगा, शिव का रुद्र रुद्र अगर आप नाम रखते हैं, तो वो बच्चा बहुत ज्यादा चंचल और शैतान होता है। बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा। शिवाय, शिव, ये आप रख लीजिए, ये बच्चे फिर भी शांत होते हैं शिव जी के। पर रुद्र नाम के बच्चे काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा चंचल होते हैं, काफी उपद्रवी टाइप के होते हैं। अगर आपके नॉलेज में भी ऐसे कोई है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है। ये मेरी जो मैंने पर्सनल फील किया है, ये वो है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट भी हो सकता है। इसी के साथ मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि आप जो भी नाम अपने बच्चे का रखें, वो सार्थक हो, उसका कोई अर्थ हो, ताकि उसका जीवन भी अर्थमय हो। निरार्थक नाम रख के कोई फायदा नहीं है, जिसका कोई औचित्य या कोई अर्थ ही ना हो। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।